अच्छा जी. Now, what we'll start off with is nutrition in plants. ठीक है. अच्छा, जब भी हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, what we're basically talking about is photosynthesis. All right. देखो, हम again we're going to revise this. There are different organisms that feed or that carry out the nutrition, let's say, by different ways. For example, अगर हम लोग बात करें plants की, plants come under the heading of autotrophs, right? ये कैसी nutrition carry out करते हैं? They carry out autotrophic nutrition. Now, what do we mean by the word auto? Means self, right? Right, autotrophic का मतलब क्या होता है कि those organ or let's say autotrophic means that type of nutrition that where the organism can make its own food, right? तो autotrophs क्या होता है? Autotrophs, very good, self-made food, right? Autotrophs are organisms that make their own food, right? अब इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गए? अगर हम लोग इस एग्जाम्पल है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे प्लांट्स. प्लांट्स के अलावा हमारे पास आ जाएंगे एल्गी, राइट? एल्गी के अलावा हमारे पास देर आर सर्टेन बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, लेकिन क्लोरोफिल होता है, राइट? तो वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकता है. ऑलराइट. सिमिलरली, यूग्लिना इज एन एल्गी. ऑलराइट. अच्छा जी. फिर हमारे पास जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स, एक तरह से दे आर व्हाट वी कॉल एज हेटेरोट्रॉफ्स, राइट? अच्छा, हेटेरोट्रॉफ्स हमारे पास कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स हैं? हेटेरोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट obtain their food from other organisms, right? Very good. ठीक है. That obtain their food किधर से? From other organisms. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाएगी? एनिमल्स, राइट? अब एनिमल्स हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल humans, for example the cats, dogs, whatever animal that we have, they cannot produce their own food. They have to rely on other animals. They have to feed on other animals or plants, in other words other organisms for their nutrition. उसके अलावा एनिमल्स के अलावा हमारे पास और एग्जांपल क्या आ जाएगी? फंगाई. प्लीज रिमेम्बर, खुदा रही बात याद रखिएगा, फंगस कभी भी अपनी न्यूट्रिशन को प्रोड्यूस नहीं करता. फंगस कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट. फंगस इज अ हेटेरोट्रोफ. और तीसरा अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया, राइट? अब देखो, वॉट एवर द बैक्टीरिया दैट जो इन्फेक्टिव होते हैं, जो मुझे जो फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज कॉज कर रहे हैं ना, व्हाई आर दे कॉजिंग द डिजीज इन द फर्स्ट प्लेस? Because they're taking they're actually invading my cells, invading my body or the plants or some other organism, right? So that they can get nutrition out of it. तो बैक्टीरिया हमारे पास, some कुछ बैक्टीरिया है which only those bacteria which have a chlorophyll can carry out photosynthesis. वो बैक्टीरिया जिनके पास हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, वो क्या करते हैं? what do they do? they are heterotrophs. फिर एक तीसरी टाइप की न्यूट्रिशन आती है जिसे हम लोग कहते हैं सेप्रोफाइटिक, या फिर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सेप्रोट्रोप्स, राइट? दीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी, सर्वाइव ऑन होस्ट. वो पैरासाइट्स आ जाएंगे मेरा बच्चा, वो बैक्टीरिया है, नॉट सेप्रोट्रोप्स. सेप्रोट्रोप्स क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन. अच्छा, डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होगा? अब अगर मैं कहूँ कि भाई would you let me ask you a question. would you consider would you consider vultures and hyenas as seprotropes? क्या vultures और hyenas seprotropes होंगे? Yes.
के क्यू No. ओके वाई यस सेबा वाई नो सेहब लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग देखो वल्चर्स और हाइनस जो होते हैं ना वो स्कैवेंजर्स होते हैं ठीक है मतलब क्या हुआ कि वो देयर रिलाइंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन लेकिन वो मरा हुआ जानवर खा रहे हैं the whole thing they are let's say if let's say a lion it hunts a zebra and the lion eats the zebra until he has his fill and still some amount of let's say flesh is left on the zebra but vultures ne kya kar diya they rip off all the meat on from it right but whatever the food the vultures the hyenas are eating it is still undergoing digestion still you know being broken down into amino acids and the vultures and the hyenas are using that स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो हंट खुद नहीं करते बस वो मरा हुआ खाना खा लेते हैं डीकम्पोजर्स आर डिफरेंट डीकम्पोजर्स क्या करते हैं डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स टू देयर एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल they won't be no they are heterotrophs yes Sarah we can as humans in heterotrophs Sarah we can and we would call separators and heterotrophs both. No, no, no. We are not separators. We are not separators. There's vultures and hyenas. They are not separators. They are heterotrophs. ठीक है ये बात याद रखिएगा neither humans neither any other animal is a separatroph we are all heterotrophs सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं ऑल द वे टू देयर मोस्ट ऑल एटॉमिक लेवल कहने का मकसद क्या हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स अब देखो whenever an organism is going to die it is going to decay वो जो डिके कॉज करवाते हैं ना ऑर्गेनिजम्स वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जितना भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स के अंदर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कार्बन होगा वो उसको दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे रिसाइकिल कर देंगे एज कार्बन डाइऑक्साइड ऑलराइट जितना भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा वो उसको दोबारा रिसाइकिल कर देंगे एज वाटर जो हमारे पास नाइट्रोजन होगा उसको नाइट्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे so they're causing decay they're breaking down the let's say the food molecules or the whatever the composition of that is present in the substance that they're decaying whether it's an animal whether it's a plant whether it's a humans right और वो उसको बिल्कुल उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके उसको ब्रेक करके एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे राइट तो अगर हम लोग इसको छोटा सा यहाँ लिख दें कि भाई व्हाट डू दे डू इज दे कॉज डिके गलाते हैं चीजों अब यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी ओनली टू ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इट द बैक्टीरिया एंड Fungi. फंगाई वेरी गुड ऑलराइट अच्छा वन सेकेंड जो हमारे पास vultures और hyenas हैं they are scavengers they are not separators ठीक है देखो सेप्रोट्रॉप्स है ना वो ऑर्गेनिजम्स हैं which are causing decay which are bringing about decomposition for example when an animal or an organism dies right अब उसके पास जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना ये क्या करेंगे सेप्रोट्रॉप्स इनको ब्रेक उन कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर राइट so they're not breaking down the polymers into monomers only वो मोनोमर्स को भी बिल्कुल ब्रेक डाउन कर रहे हैं ठीक है भाई जरा बच्चे do we get this all right now now अब हम लोग what our topic of concern is the autotrophs so the plants right the plants they carry out the process of photosynthesis right they are autotrophs that can carry out the process of photosynthesis now what is photosynthesis हमें photosynthesis में से पहली बात क्या याद रखती है that it is an endothermic process right what do we mean by the word endothermic that is going to obtain energy from an external source देखो जितने भी हमारे पास chemical reactions होते हैं ना या तो they
obtain heat or either they release heat. For example, if I'm cooking something, तो मेरे पास जो food है, that's cooking of the food, that's basically an endothermic process because it's obtaining heat. लेकिन मेरे स्टोव के नीचे जो combustion हो रही है मीथेन गैस और ऑक्सीजन की, वो एक्सोथर्मिक है, वो प्रोसेस वो रिलीज कर रही है heat. तो photosynthesis gains energy, right? अब देखो, the energy could be anything. It could be heat, it could be light, it could be sound. Any endothermic process that we have, it needs to gain energy, and depending on the process, that energy could be everything. In our case, in the process of photosynthesis, the plants are absorbing what type of energy? They're absorbing light energy. All right. So what is photosynthesis? It's an endothermic process that uses light energy to produce what? To synthesize what? Glucose. ठीक है, देखो word photo means light, synthesis means production. So it's using light for the production of what? Of glucose. ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी word equation लें तो होता क्या है that photosynthesis requires carbon dioxide along with water in turn to produce what? In presence of what हम कहते हैं besides these, it also requires light. Specifically, जरूरी नहीं है कि हम लोग sunlight लिखेंगे. Photosynthesis can very well work in the normal light that we have, right? उसकी कुछ wavelengths होती है, सिर्फ हमें sunlight में नहीं होता. आगे हम लोग कभी experiments देखेंगे. So we'll see if we can carry photosynthesis in the light of a lamp as well. ठीक है. खैर, to produce what? To produce glucose and oxygen gas. अच्छा, अब एक चीज देखिए प्लीज. Carbon dioxide and water are being used up during photosynthesis. Carbon dioxide and water are being used up during photosynthesis. Anything in a chemical reaction that is used up is called as a reactant, right? Is called as a reactant. All right. Anything that is produced at the end of the reaction, very good, our products. ठीक है भाई, we call this products. अच्छा, now, if we were to take a balanced chemical equation for photosynthesis, तो वो कुछ ऐसी आएगी. हमने कहा कि भाई in photosynthesis, carbon dioxide molecules and water molecules are using up light energy to produce what? A molecule of glucose. Formula क्या? Glucose का C6H12O6, right? Along with oxygen gas. Up now the difficult part is to balance the equation, but it's also very easy, right? अच्छा, अब थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग आसान सी. मुझे एक बात ही बताओ. Let's talk about the number of carbons. ठीक है. Let's talk about the number of carbons, hydrogens, and oxygen in the reactants. ये हमारे पास reactants आ गए. And these are the number of carbon, hydrogen, and oxygen in the products. तो ये सारे reactant और ये products हैं. ठीक है. अब मुझे एक बात ही बताओ. मेरे पास in a single molecule of carbon dioxide, this whole thing is a single molecule of carbon dioxide. How many carbon atoms do I have? One. ठीक है. लेकिन in the reactant, how many carbon in a single molecule of glucose, how many carbon atoms do I have? 6. तो अब मुझे बताओ, if one molecule of carbon dioxide contains one carbon atom, how many molecules of carbon dioxide contain 6 carbon atoms? एक टॉफी 1 रुपए की है. 6 टॉफी कितने रुपए की आएंगी? 6 रुपए की. 6. वेरी गुड. कार्बन बैलेंस हो गया. Sir, can you repeat? देखो, if one molecule of carbon dioxide has one carbon atom, how many carbon atoms will how many molecules of carbon dioxide will have 6 carbon atoms? There will be 6. Very good. What?
देखो सर। ये जो, देखो एक मिनट, just give me a minute। ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, जो पूरे मॉलिक्यूल्स के पीछे लिखा हुआ होता है, ये सिग्निफाई करता है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं। दिस थिंग, देखो देखो देखो, this thing is telling me that I have a single molecule of carbon dioxide that contains one carbon atom and two atoms of oxygen. Similarly, if I'm going to put a larger number behind it, it would tell me the number of molecules. It tells me that I have six molecules of carbon dioxide, where each molecule has one carbon and two oxygen. तो छह मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। छह मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। आर वी कैरिंग दिस? तो क्या बच्चे बात समझ में आई? चंदा, सर नॉट दैट मच, सॉरी। आप बैलेंस कर रहे हैं सर। मैं बैलेंस कर रहा हूँ, मैं इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूँ। देखो देखो एक बात, मुझे सिंपल सी बात ही बताओ। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है, ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। इन लेट्स से 1 रुपी यू आर गेटिंग अ सिंगल कैंडी, राइट? तुम्हें 1 रुपए की एक टॉफी मिल रही है। छह टॉफी कितने रुपए की आएंगी? 6। वेरी गुड। अब इसी तरीके से कैंडीज को रिप्लेस कर दो मॉलिक्यूल से। एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट एटम्स, राइट? एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है। तो कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर छह कार्बन एटम्स होंगे? तो लड़की, if one molecule of carbon dioxide contains one carbon, how many molecules of carbon dioxide will contain six carbons? Cross multiply कर दो, six, very good, right? अच्छा, अब इसको देखो। Now let's have a look at the hydrogens. मेरे पास in a molecule of water, I have two atoms. So this is one molecule of water, and it contains how many atoms of hydrogen? Two, right? But if I would look at the molecule of glucose, मेरे पास ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12, 12। right? अच्छा, so if one Yes. molecule of water contains, very good Sam, if one molecule of water contains two hydrogen atoms, how many of them will contain 12 hydrogen atoms? 6। Very good। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ 6 लगा दिया। 6 2s are what? 12। एक मॉलिक्यूल में दो है, छह मॉलिक्यूल में कितना आ जाएंगे? 12। 12। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास, ऑलराइट। अच्छा, तो भी हमारे पास ये तो बैलेंस हो गया ना, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन भी 12 हो गए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक हैव अ लुक एट द ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन डू हैव हियर? 6 + 2 8, ठीक है। यहाँ मेरे पास कितनी ऑक्सीजन है? A single molecule of carbon dioxide contains two oxygen atoms. Six of them will contain 12. A single molecule of water contains one oxygen. Six of them will contain 6. एक मॉलिक्यूल में एक है, तो छह में कितनी हो गई? छह, छह हो जाएंगी। So 12 + 6 comes out to be 18, right? तो मेरे पास reactants with of 18 oxygen atoms हो गए। अब प्रोडक्ट्स को देखो, यहाँ मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 6 है। यहाँ मेरे पास 2 है। What is 18 minus 6? 12। Very good. So if I put a 6 here, it's going to be 6 2s are 12, right? And 6 right here. So 6 + 2 is coming out to be 18. हो गई बैलेंस इक्वेशन। यस। अच्छा देखो, सो खैर, हमें याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात क्या है कि
the balanced equation for photosynthesis is, or we'll get a glucose when we will react 6 molecules of carbon dioxide with 6 molecules of water. ये वो बच्चे बात समझ में आ रही है? In the presence of light, to get ourselves a single molecule of glucose along with how many molecules of water? 6 of them. ठीक है? Sorry, 6 molecules of oxygen. So 6 molecules of carbon dioxide react with 6 molecules of water in presence of light to produce what? To produce a molecule of glucose along with 6 molecules of oxygen. Here, oxygen is released off as a waste gas, while this glucose molecule is used up by the plant. ठीक है? कौन से वाले process के लिए? For the process of respiration. अब देखो, why does the plant require light to carry this process out? क्योंकि देखो होता क्या है, हमारे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, they are energy deficient molecules. Energy deficient molecules का मतलब क्या हुआ कि देखो, there are those parts of those molecules which have very less energy. लेकिन ग्लूकोज जो है ना, that's an energy rich molecule, उसके पास एनर्जी ज्यादा है, right? So where is the plant are going to get this extra energy from? So what does the plant do? The plant converts the light energy, usually from the sun, into chemical energy, right? और वो केमिकल एनर्जी किसको प्रोवाइड कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को, ताकि क्या बन जाए? ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाए। मैं एक मिनट बता रहा हूँ मुझे, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। देखो, एज फार एज पेपर्स आर कंसर्न, इसमें ज्यादा बच्चे, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसको देखो, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्टोथर्मिक रिएक्शन सो दैट यू नो, आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उसके पीछे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है? देखो, इसकी मिसाल कैसी है? लेट्स से माय मॉम सेंड्स मी टू बाय सम पोटैटोस, राइट? नाउ लेट्स से I was going with Seham, right? Let's say the potatoes were costing 200 rupees and I only had 150. तो मेरे पास तो पैसे कम थे ना, तो मैंने क्या करा? मैंने जब 50 रुपीज के डेफिसिट आ रहा था, मैंने सेहाम से ले लिया. So I borrowed that money from Seham so I can get those potatoes, right? And go home and make French fries. Here, the point is, since I was deficient in money, I borrowed it from someplace. Similarly, plant क्या करता है? Why does it require light? Is so that the energy that the carbon dioxide and water molecules lack, जो उनके पास नहीं है, to make glucose, that energy could be accommodated. बस एक छोटा सा That कॉन्सेप्ट जो बच्चे, sir, why they lack energy? Like what's the बेटा reason देखो, behind it? होता क्या है कि every molecule has certain bond energy. Every molecule has certain bond energy. ठीक है? So जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, the energy released by the breaking of the bonds has to be used for the formation of new bonds. तो हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं, नेचुरली एनर्जी डेफिशिएंट होते हैं, उनके बॉन्ड्स में इतनी एनर्जी नहीं होती है. हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मीथेन, उनके बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है. तो क्या होता है, जब वो रिएक्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, लीडिंग टू एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? तो Sir, एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इस तरीके से होता है. जी बेटा. should we have to learn this equation? हाँ, इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी. Like should we also have to prove it like you told us? काइंड ऑफ, लेकिन अगर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बट वही वाली बात की, जस्ट हैव टू हैव अ कॉन्सेप्ट एट द बैक ऑफ द माइंड. अच्छा, सेहाम वीनस फ्लाईट्रैप जो है ना, so it does not feed on animals for the nutrition. It feeds on animals for the nitrate ions, for the amino acids.
यूजुअली प्लांट्स जो होते हैं ना वो अपने अमीनो एसिड्स खुद बनाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द नाइट्रेट आयंस फ्रॉम द सॉइल। वीनस फ्लैटरब ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करता है जहां पर आयंस बहुत कम होते हैं, तो उस वो तो अपने अमीनो एसिड्स नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, इट फीड्स ऑन स्मॉल एनिमल्स and let's say flies as you said, so that it could gain its amino acids. Well, no, venous flytrap is not syllabus, वो से हमने पूछा तो उसके बारे में बता दिया। ओके सर। Right. All right. It was a very logical question. अच्छा जी, अब एक चीज देखिए ना। अच्छा अब देखो होता क्या है, अब अगर हम लोग देखें, so again photosynthesis occurring in a plant, right? Plant is an organism. Organisms are made up of different organs. So in what organ, in most plants, सब में नहीं, in most plants, is photosynthesis occurring? It's occurring in the leaf, right? Organs are made up of tissues. लीफ का कौन सा टिश्यू होता है जिसके जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है? उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं मीजोफिल। ठीक है, सो दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर करा था ये। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड टिश्यूज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो हमारे पास ये जो मेसोफिल टिश्यू होता है ये दो तरीके के सेल से बना हुआ होता है। एक होता है पेलिसेड मेसोफिल और एक होता है स्पंजी मेसोफिल। हम इनको ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, लेटर ऑन, अभी द नेक्स्ट क्लास प्रॉब्ली विल ड्रॉ देम एज वेल, ठीक है। अच्छा, सेल्स के अंदर देयर आर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसी तरीके से कैन एनीवन टेल मी व्हिच ऑर्गेनल प्रोड्यूसेस और कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल या वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast is an organelle that carries out photosynthesis. ठीक है, तो बिफोर वी गो फर्दर हम विल टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेल जहां पर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कौन से वाले सेल्स में होता है? पेलिसेड और स्पंजी मेसोफिल्स के अंदर। ये दोनों मिलकर कौन सा वाला टिश्यू बनाते हैं? मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यू कौन से वाले ऑर्गन में प्रेजेंट होगा? लीफ के लीफ। अंदर होगा, राइट? वेरी गुड। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एन oval shaped or it may be spherical or shaped organelle that has two membranes. इसके पास भी मेम्ब्रेन होती है, और कैसी में कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक मेम्ब्रेन बाहर होती है और एक पूरा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है अंदर की तरफ, राइट? सो वी हैव ऑन द क्लोरोप्लास्ट वी हैव अ मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी उसका नाम क्या हो जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होगी। तो अगर बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड। ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर कुछ फ्लूइड भी होता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड राइट हियर। ठीक है, इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इट्स नॉट स्टोमा, इट इज स्ट्रोमा, STROMA। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रोमा? इट इज अ फ्लूइड इन द व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अच्छा इसके अंदर तुम्हें क्या मिलेगा? इसके अंदर देखो, जो भी हमारे पास ये क्लोरोप्लास्ट क्या बना रहा है? इट्स प्रैक्टिकली बिल्डिंग अप ग्लूकोज, राइट? सो हम लोगों ने क्या देखा था कि समटाइम्स ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड। Glucose is usually stored in plants as what? As starch.
तो अगर प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर करना होगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च की फॉर्म के अंदर। स्टार्च किधर मिलेगा? वेयर वुड यू फाइंड स्टार्च? इनसाइड वन ऑफ द प्लेसेस इन द प्लांट्स वेयर यू फाइंड स्टार्च इज क्लोरोप्लास्ट, राइट? ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो अब अगर हम लोग अपना क्लोरोप्लास्ट देखें, so we have a look at the chloroplast. What will we find in the chloroplast? Our starch molecules. ठीक है, हमें कभी कभार क्लोरो फ्लूइड के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, वहां क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू फाइंड स्टार्च ग्रेन्स। ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात कहाँ आती है? ऑन द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं विच आर पिगमेंटेड। पिगमेंटेड प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन्स दैट गिव ऑफ अ कलर। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन है विच वी कॉल एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? रेड। Red. राइट। तो हीमोग्लोबिन खुद तो प्रोटीन है, लेकिन इट्स अ पिगमेंटेड प्रोटीन। उसके अंदर एक पिगमेंट है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी पिगमेंटेड प्रोटीन होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? Chlorophyll. वाटर क्लोरोफिल। वेरी गुड। सो दिस chlorophyll is present where? On the inner membrane of the chloroplast. अच्छा, what does this chlorophyll do? इसका काम क्या है? इसका काम है to absorb light. So what does the chlorophyll do? It absorbs light. All right. यहाँ तक कोई मसला बच्चों? No, sir. हाँ No, हाँ। sir. अच्छा, अब बात ये है, हाउ वुड आई नो? अब देखो, ये तो हमारे पास बेसिक थ्योरी थी। दिस वाज द फन स्टफ। अब इसके बाद हमारे पास मोस्टली इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल डिटेल्स। ठीक है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट प्रैक्टिकल डिटेल्स। उससे पहले हम छोटी सी बात, एक और चीज पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ टू हेल्प कैरी फोटोसिंथेसिस। फिर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हो जाएंगी। ठीक है। देखो बेटे, होता क्या है? every organ that carries out a particular function has adaptations to carry out, or structural adaptations to carry out a particular function। देखो, structural adaptation का मतलब क्या हुआ? अब इस चीज को देखो। मैंने कहा मेरे पास हार्ट है, राइट? आई हैव अ हार्ट। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट? टू पंप द ब्लड। हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, और वो क्या है? टू पंप द ब्लड, राइट? For that reason, on the inside, the heart is hollow so that the blood could pool in. On the outside, the heart is muscular. So every time it would contract, the blood is going to be forced out. That's how pumping of the blood is occurring, right? अब मैं कहूँ कि अच्छा यार, I expect the liver, or let's say the pancreas. अभी हम लोगों ने pancreas पढ़ा था ना? I expect the pancreas to carry out the function of the heart. Will pancreas be able to do so? No. पेनक्रियस इज नॉट हॉलो, तो उसके अंदर ब्लड नहीं आगे भरेगा। इट इज नॉट मस्क्यूलर, तो पेनक्रियस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आर वी गेटिंग दिस? सिंस Yes. पेनक्रियस इज नॉट हॉलो, तो इट कैन नॉट कैरी द फंक्शन ऑफ द हार्ट। तो पेनक्रियस की अपनी अडेप्टेशंस हैं। पेनक्रियस जो है, वो हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। हार्ट के अपनी स्ट्रक्चर अडेप्टेशंस है। इसी तरीके से हमारे पास जो लीफ है ना, वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर रहा है, उसके पास adaptations हो। So every organ that we have has a particular adaptation. ठीक है। Now if I were to show you a picture of a leaf, the leaf pretty much looks something like this. So let's move this a bit onto the side. Sir, which so starch is converted into glucose inside uh,
No, 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 chloroplast. no, 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 no. This glucose that is produced inside the plant or inside the leaf, if it is going to be in excess, it can be stored as. बात समझ में आ रही है बेटा? So how did अब मैं starch बता would रहा हूँ, again? एक मिनट अब सही है। अब मेरे पास स्टार्च स्टोर हो गया, ठीक है। लेट्स से रात को 6 बजे मगरिब के बाद, फ्रॉम 6 till 12, या प्लस से आफ्टर, फ्रॉम द डस्क टिल द नेक्स्ट डॉन, क्या इस टाइम पीरियड के बीच में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? नहीं कर सकता, सर ही नहीं है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल के बाहर किसी अलग ऐसी जगह पे वो होगा, प्लांट होगा जहाँ रात में लाइट नहीं होती है, so will that plant be able to carry photosynthesis? No, it would not be. Since it would not be able to carry photosynthesis, उसको respiration भी तो करनी पड़ेगी ना, उसके पास ग्लूकोज कहाँ से आएगा? So वो जो उसने दिन के अंदर एक्सेस स्टार्च स्टोर करा था ना, it is going to hydrolyze that starch back to produce what? Glucose. Are we getting this? Yes, thank you, sir. तो ये कहानी है। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड, बोलो सर। सही है, आपने लेबलिंग में रेड को स्टार्च किया या वो किसको रेड वाला आपने डॉट किया? है ना, रेड वाला डॉट है, मैंने सिर्फ अलग से कलर से बता दिया where to start। ट्रोमा भी वही है। नहीं सर, उसके अंदर की जगह पे लगा दिया है, अच्छी बात। स्टोमा इज द फ्लूइड इटसेल्फ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब अगर हम लोग लीफ को देखें ना, so the leaf pretty much looks something like this. So we would look at this structure, this network of veins. तो हमारे पास जो veins होते हैं, they have nothing to do with the animal वाली veins. प्लांट्स के अंदर veins नहीं हो सकती, veins animals में होती है सिर्फ। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना भाई, नेटवर्क ऑफ वेन्स है। These network of veins are actually vascular bundles, right? अच्छा, what is a vascular bundle, sir? देखो, एक्साइलम वेस्क्यूलर एंड का फ्लो। मतलब होता है xylem, वेस्क्यूलर का मतलब होता है समथिंग दैट हैज वेसल्स। वेसल क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन अ वेसल? अ शिप इज अ वेसल, ठीक है। उसके अलावा मेरी जो पानी की बोतल है, आई कैन आल्सो कॉल दैट अ वेसल। सो व्हाट्स अ वेसल? जो वेसल And क्या हॉलो है होता है? अंदर। you, वेसल इज अ कंटेनर। वेसल जो हमारे पास होता है ना, वो क्या होता है? वो कंटेनर होता है, ठीक है। इट कैन बी obviously if it's a container it has to be hollow. Ships are hollow, aren't they? ठीक यस। है, ships are hollow. So again, अब अगर कैरियर कह लो, हाँ एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। हमारे पास दो वेसल्स होती है वेस्क्यूलर बंडल्स के अंदर, ऐसे हम सर कि सर एक होती है जाइलम, दूसरी वाली होती है फ्लोएम। देयर इज अ होल चैप्टर फॉर देम, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम क्या करती है? जाइलम जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर, ठीक है। जाइलम जो है ये क्या ट्रांसपोर्ट करती है? इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, और वाटर के साथ साथ ये आयंस भी ट्रांसपोर्ट करती है, मिनरल आयंस। फॉर एग्जांपल नाइट्रेट आयंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयंस। कैन एनीवन टेल मी व्हाई डू प्लांट्स रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस? हाँ जी। Sir, I guess to avoid the yellowish color of the leaves. Why would they get a yellowish color of the leaves? less देखो water. देखो देखो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोग को? कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में करा था। Plants require nitrate ions. Why? Because they need to produce amino acids.
They also require magnesium ions to produce what? Chlorophyll. Very good होता. अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो क्या प्लांट ग्रीन होगा? नहीं होगा. और प्लांट का कलर क्या हो जाएगा? लीफ का कलर क्या हो जाएगा? I'm sorry, प्लांट का तो नहीं है. येलो. Do we get this, guys? तो ये दो प्लीज बातें याद रखिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि the plant requires nitrate ions to produce amino acids, and they also require magnesium ions to do what? Produce chlorophyll. अगर प्लांट्स को मैग्नीशियम आयन नहीं मिलेगा, क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं होगा. जब क्लोरोफिल ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, देयर विल बी नथिंग टू एब्जॉर्ब द लाइट. जब लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो क्या मेरे पास ग्लूकोज बन पाएगा? No. वेरी गुड. ठीक है. So please remember this, all right? So one of the ions, or one of the important ions that xylem is carrying, right, is what? Is our magnesium. बात क्या रहेगी? अच्छा अच्छा. फ्लोएम क्या करता है? Now what's the function of the phloem? Phloem is transporting glucose to the parts of plant. अब इसको देखो. अब फॉर एग्जाम्पल बेटा मुझे एक बात ही बताओ. मेरे पास एक ट्री है. सारा जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, वो लीव्स के अंदर हो रहा है. Roots cannot carry out photosynthesis, but yes, they do need the glucose for the process of respiration. तो लीफ से रूट्स तक ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा? या अगर कोई ब्रांच आ रही तो भाई लीफ से उस ब्रांच तक ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा? ये लीफ से स्टेम के अंदर ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा? बाय कौन सी Flowing वाली बस? to वेरी. बाय फ्लोरोसिस. ठीक है. Yeah, so again, can we identify the parts of the leaves? So we have the leaf has a broad surface. उसके middle के अंदर thick and a thin. So let's write it down. So the leaf has a broad surface and it has a thin what? Diameter. पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए. दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए कि we see this midline going right here. This midline is called as the midrib. The structures coming out of the midrib, those structures in black, they look like veins. So we call them a network of veins. These veins are actually, or the network of the veins are actually vascular bundles. What is present in the vascular bundles? The xylem vessels and the phloem vessels. The xylem vessels transport water and ions. The phloem vessels take away the glucose from the leaves to the other parts of the plant. Right? ये बात याद रहेगी. So we'll stop here today.